वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय किसान यूनियन का बड़ा बयान, यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ नहीं है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर चल रहा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दल इसे सेमीफाइनल की तरफ समझ रहे हैं। इसी वजह से सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन यूपी में सत्ताधारी बीजेपी के लिए कई महीने से चल रहा किसान आंदोलन बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ में लग सकता है लॉकडाउन, योगी सरकार के मंत्री ने दिए संकेत। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया, संक्रमितों से जुड़े आंकड़ों भयावह होते जा रहे। इसी कड़ी में प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी अपर मुख्य सचिव को लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई है, जो बेहद गलत है। शहर में इस वक्त 17,000 कोविड जांच टीकों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही है। मंत्री का कहना है कि लोग लगातार मदद के लिए फोन करें, लेकिन सुविधा नहीं है, इसलिए मदद भी नहीं हो पा रही है। पूरे प्रदेश में आज 14 अप्रैल को बंद रहेगी शराब की दुकानें। वोटिंग वाले जिलों में 48 घंटे पहले डाउन होगा शटर। प्रदेश में आज यानी 14 अप्रैल को शराब की सभी तरह की दुकानें बंद रहेगी। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। जयंती के मौके पर यूपी सरकार ने शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यूपी में आए 18,021 नए केस, अकेले लखनऊ में 5,382 मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे में और भयावह हो गया। राज्य में एक दिन में कोरोना के 18,021 नए केस सामने आ गए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में ही अकेले 5,382 नए मामले आए हैं। प्रयागराज में 1,856, कानपुर में 1,271 केस और वाराणसी में 1,404 आने से स्थिति चिंताजनक हो रही है। भाजपा के मास्टर प्लान ने राजा भैया की पढ़ाई टेंशन, सियासी दबदबे पर लगा विराम। प्रतापगढ़ के पंचायत चुनाव में राजा भैया की अच्छी खासी पेट मानी जा रही है। यही वजह है कि 5 में से 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर राजा भैया के समर्थकों का कब्जा रहा है। हालांकि इस बार भाजपा ने उसका खेल बिगाड़ दिया है। यूपी के किसानों के खाते में नहीं आए 8वीं किस्त के 2,000 रुपये, तो यहाँ करे शिकायत। प्रधानमंत्री किसान योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों किसानों के खाते में अगर 8वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं आए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके यह भी पता चल जाएगी कि आपके खाते में पैसा किस वजह से ट्रांसफर नहीं हुआ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2,16,67,000 किसानों के खाते में केंद्र सरकार 2,000 रुपये ट्रांसफर करती है और इस बार किसानों के खाते में 8वीं किस्त जानी थी। उत्तर प्रदेश में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद, 12 दिन में आंकड़ा 1 लाख टन के पार। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू की गई है। राज्य सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपये किया है। इस बार प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद में कृषक उत्पादक संगठन में शामिल हुई है। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय में ज्योतिष ओपीडी के लिए वित्त समिति की हरी झंडी, लोगों को मिलेगा सही परामर्श। वर्तमान वैज्ञानिक युग में ज्योतिष और कर्मकांड के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर ज्योतिष के नाम पर ठगी का भी धंधा फल फूल रहा है। इसके चलते ज्योतिष सुविधा बदनाम हो रही है। इसको रोकने के लिए संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय ने ज्योतिष की ओपीडी शुरू करने का निर्णय लिया है। ज्योतिष विभाग के प्रस्ताव को कुलपति और वित्त समिति की भी मंजूरी मिल गई है। कोरोना महामारी का संक्रमण थमते ही बीएचयू की तर्ज पर प्रतिदिन सुबह शाम ज्योतिष की ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। डॉन मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए पेशी, बोला जेल में मुझे कुर्सी कूलर। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को हाल ही में पंजाब से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है। वहीं मुख्तार अंसारी ने पेशी के दौरान कोर्ट से यह कहा है कि मुझे जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। साथ ही मुख्तार अंसारी ने मांग की है कि चिकित्सकीय परीक्षण के अनुसार मुझे तकिया, हार्ड बेड, कुर्सी, कूलर और फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की जाए। जिसके बाद गैंगस्टर कोर्ट ने बांदा जेल को आदेशित करते हुए कहा कि ये सब व्यवस्था की जाए। हालांकि ये जानकारी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने मीडिया कर्मियों को दी। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ने रचा इतिहास, स्थापना के बाद पहली बार हुआ ऐसा। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह में 54 मेधावियों को स्वर्ण पदक दिया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से यह पहला मौका था जब दीक्षांत समारोह का आयोजन ऑनलाइन किया गया।
यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 15 अप्रैल को पड़ेंगे पहले चरण के वोट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से भी बड़ा है यूपी पंचायत चुनाव। पहले चरण में 18 जिलों में मैदान में है 5 लाख प्रत्याशी, 15 को पड़ेगा वोट। सीएम योगी का मंत्रियों और विधायकों को निर्देश। सीएम योगी का मंत्रियों और विधायकों को निर्देश, जमीन में उतरे माननीय, कोविड गाइडलाइन का करवाएं पालन, वैक्सीनेशन पर भी जोर, खुद को कोरोना से बचाते हुए जनता को बचाने का करें कार्य। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ प्लान करते प्रवासी मजदूर। सीएम योगी बोले क्वारंटाइन सेंटर के करें व्यवस्था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते प्रयास को ध्यान में रखते हुए दूसरे प्रदेशों से प्लान करे प्रवासी मजदूरों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश से जिन जिलों में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं उन जिलों में क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। प्रवासी मजदूरों की कोरोना जांच, क्वारंटाइन, खाने पीने की व्यवस्था के विशेष इंतजाम करने के आदेश सीएम ने बैठक में दिए। पंचायत चुनाव को लेकर औरैया को 26 जोन और 141 सेक्टर में बांटा गया। उत्तर प्रदेश के औरैया में तीसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और महामारी प्रोटोकॉल के तहत संपन्न कराए जाने के लिए जिले को 26 जोन 141 सेक्टर में बांटा गया, ताकि कहीं पर भी कोई दुर्व्यवस्था न हो पाए और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साकार किया गोरखपुर शहर में 22,000 लोगों के अपने घर का सपना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर के करीब 22,000 लोगों के अपने घर के सपने को साकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2022 तक देश के सभी गरीबों और जरूरतमंदों को छत मुहैया हो सके। इसके लिए योगी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को अपना घर दिलाने के लिए रिकॉर्ड लोगों को लाभान्वित कर रही है। खुद सीएम योगी हुए आइसोलेट, अब वर्चुअली करेंगे काम, लॉकडाउन पर दिया यह बयान। कोरोना की चपेट क्या आम क्या खास सभी आ रहे हैं। हालात इस हद तक खराब है कि यह वायरस सीएम कार्यालय के अंदर तक दाखिल हो चुका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया। इसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी। उन्होंने बताया कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। यह अधिकारी मेरे संपर्क में रहे, अतः मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया एवं सभी कार्य वर्चुअली प्रारंभ कर रहा हूँ। ओवैसी बोले, मेरी लड़ाई मोदी ममता दोनों से, मुझे समझौता करना नहीं आता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम केवल 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। ये हमारी शुरुआत है और हमें भरोसा है कि हमारी पार्टी के लिए बंगाल में अच्छी जगह है। हमारे निशाने पे पीएम मोदी भी है और ममता बनर्जी भी है। ओवैसी ने कहा कि हमें समझौता करना नहीं आता, लड़ना ही आता। ओवैसी ने कहा कि सेक्युलर पार्टी मुझे अछूत समझती है। उन्हें लगता है कि मेरे साथ आने पर उनके हाथ से बहुसंख्यक वोट बैंक निकल जाएगा। इस समय देश की सियासत में यही रेस लग रही है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आजकल की रैलियों में आप मुस्लिम शब्द नहीं सुनते हैं। राज्यपाल ने की कर्मचारियों और धर्म गुरुओं के साथ वर्चुअल बैठक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन से धर्माचार्य एवं धर्म गुरुओं के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की पहली लहर में सबका सहकार मिला और सबने मिलकर काम किया, जिससे हम मानवता की रक्षा कर सके। सभी ने अपना अपना दायित्व निभाया। राज्यपाल ने कहा कि अब ये दूसरी लहर अधिक खतरनाक है, संक्रमण तेज है, कम समय में काफ़ी केस आ गए तथा रोकथाम एवं उपचार के लिए सभी तरह के उपाय हो रहे हैं। सभी धर्म गुरुओं ने जो कोविड नियंत्रण के उपायों को अमल में लाए हैं यह सराहनीय है। आप सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। चिलचिलाती गर्मी के मौसम विभाग का अलर्ट कर रहा पसीना पसीना। बादल और बूंदाबांदी होने से पिछले 3 दिनों से मौसम सुहाना रहने के बाद कल अचानक करीब 30 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवाएं चलने लगी। पूरे दिन उमस भरी गर्मी में लोग बेहाल थे। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में आंधी तूफान आने के साथ ही तापमान में और इजाफा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का अनुमान सच साबित हुआ। 3 दिन आसमान में बादल छाए रहने के बाद मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। हालांकि आंधी थमने के बाद एक बार फिर गर्मी के प्रकोप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। रामनवमी मेले से पहले मंदिरों को लेकर जारी हुआ निर्देश सख्ती से कराया जाएगा पालन। चैत्र नवरात्र के साथ शुरू हो रहे रामनवमी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। अयोध्या के मठ मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सीमित लोगों को ही दर्शन पूजन कराए जाने तैयारी कराई जा रही है, जिसको लेकर आज प्रसिद्ध मंदिर बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, हनुमानगढ़ी, कनक भवन सहित अन्य मंदिरों का जायजा लिया और मंदिर प्रशासन ने कोविड डिस्टेंसिंग के तहत दर्शन पूजन कराए जाने का निर्देश दिया है।
अब एक खुशखबरी, अप्रैल माह में निर्यात में 300% तक का उछाल। अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत का कुल निर्यात 6.8 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 1.7 अरब डॉलर था। अप्रैल 2019 के समान अवधि में यह 6.3 अरब डॉलर रहा था। उसके मुकाबले में इसमें 8% का उछाल आया। निर्यात के साथ साथ आयात में भी तेजी दर्ज की गई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में कुल आयात 9.7 अरब डॉलर रहा, जो 2020 अप्रैल के पहले सप्ताह में 2.8 अरब डॉलर रहा था। हालांकि 2019 अप्रैल की समान अवधि के लिहाज से यह कम है। आयात में खासकर तेल आयात में ज़्यादा उछाल आया। कुल निर्यात 6.8 अरब डॉलर रहा। कच्चे तेल का भाव बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर किया जा रहा आयात। करीब 10,000 रुपये सस्ता हो गया सोना। एक दिन में चांदी 850 रुपये टूटी। पिछले साल कोरोना संकट की वजह से लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया था। अगस्त 2020 में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 56,191 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल सोने ने 43% का रिटर्न दिया था। अगर उच्चतम स्तर से तुलना करें तो सोना 25% तक का टूट चुका है। सोना MCX पर 46,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के केवल पर ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 10,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। शाही स्नान को लेकर जारी रूट प्लान पर डाले नजर, नहीं झेलनी पड़ेगी परेशानी। कुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान के मद्देनजर पुलिस ने रूट प्लान जारी किया। SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ऐसे में बाहर से आने वाले वाहनों के कारण हरिद्वार और ऋषिकेश में दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में गढ़वा से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली वाया हरिद्वार जाने वाले वाहन चालकों से अपील की गई है कि वह ऋषिकेश से हरिद्वार मार्ग का प्रयोग न करें। पंचायत चुनाव के चलते बरेली में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दी गई तारीख में किया गया बदलाव, जाने नई तारीख। जिले में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल को होना। चुनाव के लिए 13 अप्रैल को संभागीय परिवहन विभाग में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में 13 और 15 अप्रैल को जिन आवेदकों ने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक रखा, विभाग ने उनकी स्लॉट बुकिंग में परिवर्तन किया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी RP सिंह ने बताया कि 13 को शिक्षार्थी लाइसेंस का कार्य 16 अप्रैल, अस्थायी लाइसेंस का कार्य 17 अप्रैल, लाइसेंस नवीनीकरण का कार्य 19 अप्रैल को किया जाएगा। आधार में गलत हो नाम, पता या जन्म तिथि तो नहीं ले टेंशन। आधार कार्ड एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गया। चाहे कोई सरकारी काम हो या प्राइवेट काम, हर जगह आधार कार्ड दिखाना ज़रूरी हो गया। वहीं अगर आपके आधार कार्ड में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर से जुड़ी कोई डिटेल गलत हो तो उसे ठीक कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपके कई काम रुक सकते हैं। बता दें, UIDAI ने नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर में बदलाव करने के प्रोसेस को आसान बना दिया। ये काम आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।